वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं इरम ज़ईन और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कराची में सुबह सवेरे होने वाले पुलिस मुकाबले की, जिस पर शकूक के बादल छाने लगे हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की निशानदेही पर पीछा किया डबल केबिन गाड़ी में सवार मुल्जिमान डिफेंस फेज 4 के खाली बंगले में दाखिल हुए। फायरिंग के तबादले में 5 मुल्जिमान की जान चली गई। मुल्जिमान मुनज़्ज़म ग्रोह चला रहे थे। ताल्लुक जनूबी पंजाब से था। डबल केबिन गाड़ी का मालिक हाईकोर्ट का सीनियर वकील निकला, जिसने मुकाबला झूठा करार दे दिया। वकील अली हसनैन के मुताबिक पुलिस ने उनके ड्राइवर अब्बास को रात को उठाया था और सुबह डाकू करार देकर मार दिया। गाड़ी भी साथ ले गए। वकील के मुताबिक वो खुद इस्लामाबाद में है, ड्राइवर वालदा के साथ था। आपको बताते चलें कि आज सुबह एक पुलिस मुकाबला हुआ, मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, और अब वो सच है झूठ है, ऐसे में कई सवालात अब उठने लगे हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की निशानदेही पर पीछा किया। डबल केबिन गाड़ी में सवार मुल्जिमान डिफेंस फेज 4 के खाली बंगले में दाखिल हुए। फायरिंग के तबादले में 5 मुल्जिमान की जान चली गई। मुल्जिमान मुनज़्ज़म ग्रोह चला रहे थे। ताल्लुक जनूबी पंजाब से था। डबल केबिन गाड़ी का मालिक हाईकोर्ट का सीनियर वकील निकला, जिसने मुकाबला झूठा करार दिया। वकील अली हसनैन के मुताबिक पुलिस ने उनके ड्राइवर अब्बास को रात को उठाया था और सुबह डाकू करार देकर मार दिया। बिल्कुल, इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील से। फैसल शकील, पहले तो ये खबर आ रही थी कि पुलिस की जानिब से मुकाबला किया जा रहा है, ताहम अब शकूक के बादल छा गए हैं। मामला क्या है ग्राउंड रियलिटी? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो ये मामला जो है वो जाली करार दिया जा रहा है, क्योंकि जो मालिक है अली हसनैन हाईकोर्ट के वकील, उन्होंने वो सामने आए हैं और उन्होंने एक मरने वाले जो है शख्स जो मारा गया है इस मुकाबले में जाली, उसका अब्बास नाम बताया है और बताया कि अब्बास नाम बताया है, और जिसकी लाश जो है वो फिर बाद में देखी अली हसनैन ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। अली हसनैन साहब, क्या है ये तमाम तर वाक़या? आपने जिस तरह से बताया कि आप इस्लामाबाद में अपनी अहलिया के साथ मौजूद हैं, तो आपकी वालदा यहाँ पर थी, उन्होंने आपको क्या बताया, आप तक क्या इत्तलात पहुँची है, ज़रा बताइए। मैं सबसे पहले तो समा टीवी का मशकूर हूँ कि वो पुलिस की एक बददियानती और एक जुल्म को उजागर कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात मैं ये करता हूँ कि रात 4 बजे पुलिस मेरे घर पर आई है डिफेंस फेज 4 में, और इन्होंने जो है मेरे घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुई है। मेरी वालदा घर पर मौजूद थी, मेरा ड्राइवर घर पर मौजूद था, और वहाँ पर मेरी कज़न मौजूद थी। इन्होंने अंदर घुसे हैं। मेरे ऊपर वाले पड़ोसी जो है वो ये पूछते रहे इनसे कि जी आप क्यों आए हैं, खैरियत है? जी कहते हैं जी डाकू हैं इधर, ये वो, और मेरे घर की तलाशी ली है। उसके बाद ये मेरे ड्राइवर को साथ लेते हैं और मेरी गाड़ी को ले जाते हैं वहाँ से, और मुझे अभी तक कुछ पता नहीं कि मेरी वालदा किधर हैं और मेरी जो कज़न है वो कहाँ पे, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है। और सुबह मुझे अपने जो है एक पता चलता है एक शख्स से कि मुझे वो तस्वीर भेजता है अब्बास की छीपा के कफन के अंदर, जिससे मुझे मालूम होता है कि अब्बास को, मेरे ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया है, जो कि एक इंतहाई शरीफ इंसान था, बेगुनाह इंसान था, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। और ये तो 20,000 रुपए की बेचारा नौकरी मेरे पास कर रहा था, और मेरी गाड़ी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और ये अभी मेरी वालदा को डेंगू और टाइफाइड हुआ था। मेरी वालदा BYI हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, तो ये सुबह शाम मेरी माँ के साथ होता था ये ड्राइवर मेरा, और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और पुलिस ने इसको घर से लिया है और किसी और जगह पे जाके इन्होंने जाली पुलिस मुकाबले में जो है मेरे ड्राइवर को भी मार दिया है। और बाकी जो 4 लोग ये शो कर रहे हैं उनको मैं नहीं जानता, ना मुझे उनको कुछ पता है। अच्छा, जिस तरीके से आप डिटेल बता रहे हैं कि आपके घर पे आपकी वालदा भी मौजूद थी, उस हवाले से भी मजीद जानेंगे, लेकिन ये बताइएगा कि अब्बास के हवाले से बताइए, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, और जो बाकी लोग हैं उनको क्या आप जानते हैं, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी किस्म की आपसे किसी से कोई? जो बाकी 4 लोग हैं उनको मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं अब्बास को जानता हूँ, आज से नहीं 5 साल से जानता हूँ, और ये मेरा ड्राइवर है मेरे घर पे, और एक इंतहाई अच्छा लड़का है, और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, ना ही मेरी गाड़ी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और मैं रेंजर से, DG रेंजर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ पर गली में मौजूद CCTV कैमरास को फौरी अपनी तहवील में लिया जाए, ताकि ये पता चले, वरना पुलिस उस एक एविडेंस को वेस्ट कर देगी जो इनके खिलाफ है। कि कैसे ये मेरे घर पर आए हैं,
कैसे इन्होंने गाड़ी ली है, कैसे इन्होंने जो है मेरे ड्राइवर को वहां से मेरे घर से ही लिया है और अच्छा, एक जाली जिस पुलिस गाड़ी मुकाबले में की उसको मारा गया है। आप बात कर रहे हैं, मैं ये हम अपील दिखा करता भी हूं रहे हैं, डीजी रेंजर से अली कि वो हसनैन इस वीडियो को अपनी तहवील में लें फौरी। अच्छा, गाड़ी आपके नाम पर है? देखें जी, गाड़ी मेरे नाम पर नहीं, ओपन ट्रांसफर लेटर पे है ये गाड़ी, और 2016 में ये मैंने गाड़ी परचेज की थी। KP 9756 उसका नंबर है। अच्छा, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि आपकी कज़न और वालदा जो है वो लापता है, कुछ मालूम करने की कोशिश की है, पुलिस से राब्ता किया है कि आखिर वो गए देखें कहाँ? जी, पुलिस से तो मेरा राब्ता नहीं हो रहा। जिस वक्त से ये सारी चीज चली है उस वक्त से तो साथी हजरात ही मुझसे राब्ता कर रहे हैं। अभी मुझे रेंजर्स की तरफ से कॉल आई थी, उनने वाकई की मालूमात मुझसे ली थी, तो मैंने उनको बताया है और मैं हर तरह से तहकीकाती इदारों से तावन करने के लिए तैयार हूँ। और मेरी ये रिक्वेस्ट है PM इमरान खान साहब से, CM सिंध मुराद अली शाह साहब से कि इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इस चीज का, इस मुबैना पुलिस मुकाबले का नोटिस लें कि इन्होंने एक बेगुनाह शख्स को मारा है और उस बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इन्होंने यतीम कर दिया है। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इन्होंने जितना जुल्म किया है। अच्छा, बिल्कुल अली साहब, जिस तरीके से आप ओवरऑल, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये इंतहाई बड़ा मामला है, ये कोई आसान बात नहीं है कि कैसे किसी के ड्राइवर को घर से लेकर गए और सुबह इस तरह का वाकया पेश आया। ये बताइए कि कुछ कंफ्यूजन है, आपकी फैमिली से आपका राब्ता नहीं हो पा रहा है, आप कह रहे हैं लापता है, कुछ इस हवाले से डिटेल में बताइए, आपकी आखिरी बात कब हुई अपनी वालदा से, अपनी फैमिली से? देखिए, गुजारिश ये है कि मेरी जो लास्ट उनसे कांटेक्ट था वो मेरा हुआ था उनसे परसों रात को, ठीक है। मैं क्योंकि वेकेशंस पे आया हुआ हूँ, उसके बाद ये कल 4 बजे जब पुलिस आई है तो मेरे पड़ोसियों ने मुझे बताया है कि मेरी वालदा भी घर पर मौजूद थी, मेरी कजन भी मौजूद थी, ड्राइवर भी मौजूद था। अब ये मेरे ड्राइवर को ले गए हैं, उसके बाद क्या ये मेरी वालदा को भी ले गए हैं? क्योंकि उनके नंबर उस वक्त से बंद है, मेरी कजन का नंबर भी बंद है, तो ये मुझे अभी तक कोई मालूमात नहीं है उनके हवाले से। जबकि मैं चाहता हूं कि उनकी मालूमात मुझे फराहम की जाए, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही है। यकीनन आपको परेशानी हो रही होगी, ये तमाम तर वाक़या जिस तरह से आप बता रहे हैं, और आपने CCTV कैमरास की भी बात की, तो ये बताइएगा आपके घर के आसपास, आपके घर में CCTV कैमरास लगे हुए हैं? देखिए जी, मेरी गली में लगे हुए हैं और मैंने तो रेंजर्स के आला क़यादत को, जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने इदारों पर एतमाद है, पुलिस पर मुझे एतमाद नहीं है। तो मैंने यही रिक्वेस्ट की कि खुदारा आप फिलफौर वो CCTV कैमरास जो हैं वो अपनी तहवील में लें, उनका डाटा अपनी तहवील में लें। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस अपनी स्किन को बचाने के लिए उस एक एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस को वेस्ट कर दे टू जस्ट टू सेव देयर स्किन। अच्छा, बिल्कुल अली हसनैन साहब, इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड ये सिचुएशन है, जितनी आपके लिए उतनी सबके लिए भी ये सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ऐसे कैसे कर सकती है पुलिस? और अगर वाकई इस तरह की बात आप कर रहे हैं जो ठीक है, तो वाकई में एक्शन में आना चाहिए तमाम तहकीकाती इदारों को। अब आप क्या करने जा रहे हैं इस हवाले से? आपसे किसी का राब्ता हुआ है? आगे क्या पेशरफ्त हो रही है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद से आज मैं कराची पहुंचूंगा और मैं इसकी तमाम तर मालूमात मुकम्मल तौर पर हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं तो पुलिस के खिलाफ जो भी एक लीगल एक्शन है, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, मैं ज़रूर लूँगा। मुल्क के आइन और कानून के तहत जो भी इनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा वो मैं लूँगा। और उस शख्स के जो यतीम बच्चे हैं उनको मैं इंसाफ दिलाने के लिए हर हद तक जाऊँगा। और मुझे यकीन है कि इसमें सिविल सोसाइटी भी मेरा साथ देगी, मेरे मुल्क के इदारे भी, और मेरे मुल्क के सहाफ़ी जो हमेशा हर किस्म के जुल्म और जबर के खिलाफ कलमा हक बुलंद करते रहे, वो भी मेरा साथ देंगे। और इदारे भी मेरा साथ देंगे कि कैसे पुलिस ने एक शख्स को जो बेचारा 20,000 रुपए की नौकरी करता है उसको एक डाकू बनाकर जो है इन्होंने कत्ल किया, मारवा अदालत, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग किया इन्होंने। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आप ड्राइवर अब्बास की बात बता रहे हैं, तो उनकी फैमिली भी क्या यहाँ पर होती है या वो किसी गाँव में रिहाइश पजीर है? उनसे रब्ता हुआ है आपका? कि पहले ये मेरा एक घर है पड़ा गुलिस्तान जौहर में, वहाँ पर मैंने इनको वहाँ पे एक क्वार्टर दिया हुआ था, ठीक है। अभी इसका बेटा बीमार हुआ था तो ये उसको लेकर जो है यहाँ से रहीम यार खान अपने बच्चों को छोड़ आया। उसके बाद वापस इसने आके मुझे ज्वाइन किया आज से 10-15 दिन पहले। और ये जो लास्ट 4-5-6 दिन है, इनमें तो ये मुतवातिर मेरी वालदा को टाइफाइड और डेंगू हुआ था, ये उनकी तीमारदारी करता रहा।
रोजाना उनको यानी कि हॉस्पिटल में लेके जाना, BYI हॉस्पिटल के अंदर मेरी वालदा एडमिट थी, ये वहां पर रहता था। सुबह से लेकर शाम तक मेरी वालदा के साथ उनकी तीमारदारी की और मेरा दिन में से 4-4, 5-5 दफा रहा होता कि अम्मी की क्या सूरत हाल है, प्लेटलेट्स की क्या सूरत हाल है, टेस्ट की क्या पोजीशन है, और इंतहाई फर्मा बरदार। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपके ड्राइवर का किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा कहना है वकील अली हसनैन का, जो कि समा से गुफ्तगू कर रहे थे। आपका शुक्रिया। फैसल शकील हमारे साथ मौजूद है। फैसल शकील, यकीनन आपने भी अली हसनैन की गुफ्तगू सुनी होगी, क्या लग रहा है आपको? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उनकी जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि वो मुकम्मल बाज़ाब्ता तौर पर इसके खिलाफ एक्शन लेंगे और साथ साथ वो कह रहे हैं कि दीगर इदारों से भी वो बात करेंगे। जी फैसल। जी बिल्कुल, अली हसनैन साहब से मैंने पूरी तफसीली बात सुनी। उनका बिल्कुल दावा है और पुलिस का अपना दावा है, लेकिन हक़ाइक़ जब CCTV फुटेजेस सामने आएंगी तो पता चल सकेंगे। लेकिन ये बात कंफर्म हो रही है कि पुलिस पहले वहां उस बंगले पे पहुंची थी। कुछ आई विटनेसेस हमारे रिपोर्टर आमिर मजीद को मिले हैं, जिन्होंने बताया कि पुलिस यहाँ पर पहले आई थी और आके जो है वो फिर गई थी। फिर उसके बाद जो है वो पुलिस दोबारा आई और दोबारा जो है वो मुकाबला हुआ। तो ये मुकाबला तो मशकूक है। अब मुल्जिमान के किस तरह से जो है वो रिकॉर्ड है, पुलिस का कहना है कि ये मारे गए मुल्जिमान हैं, इनके डकैती की 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों केसेस रजिस्टर्ड हैं। इनका हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। और ये जो अब्बास ड्राइवर जो वकील साहब का है, वो सहूलत कारी करता था, पुलिस का ये दावा है मुल्जिमान के साथ। और इनके जो है वो कांटेक्ट से दीगर मुल्जिमान से जो कि वारदातें करते रहे हैं। तो पुलिस ये कहती है, DIG जावेद रियाज अकबर से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि हमारे पास तमाम तर जो है वो मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। और वकील साहब की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं, वकील साहब को DIG जावेद रियाज अकबर का ये कहना है कि हमने बुलाया है कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करें और हम जो है वो तमाम तर तफसीलात फरहम करेंगे उन्हें और बताएंगे कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड मुल्जिमान के पास है। जी ठीक है फैसल शकील, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए ड्राइवर अब्बास से मुतालिक पुलिस ने यह दावा किया है कि मुल्जिम डाकुओं के लिए सहूलतकारी का काम करता था। आमिर मजीद, इस हवाले से बताइएगा क्या कहती है पुलिस? तो हमारी बात हुई है कराची पुलिस के मुख्तलिफ अफसरान से इस वाक़े को लेके, तो उनका कहना है कि पुलिस के पास इतने कंक्रीट एविडेंसेस मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि जो अली हसनैन के जो ड्राइवर हैं अब्बास, वो जो 4 डाकू जो इस मुकाबले में मारे गए हैं उनके साथ राब्ते में था। और ना सिर्फ राब्ते में था बल्कि उनको जो है ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी फराहम करता था। और ये भी बताया गया है कि जो 4 डकैत मारे गए वो अली हसनैन के जो ड्राइवर हैं अब्बास, वो ही उनको लेकर जो है इस घर पर लेकर आए, जो अली हसनैन यहाँ पर रहाइश पजीर से जो इनके किराए में था, जो बाद में मालकन के मुताबिक उन्होंने जो है वो इन्हीं के रिश्तेदारों को फरोख्त किया। तो पुलिस का दावा है कि उनके पास इतने कंक्रीट एविडेंसेस मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि जो अली हसनैन के वकील हैं, उनके जो ड्राइवर अब्बास हैं, वो डाकुओं के साथ राब्ते में थे और उनके पास इसकी तमाम रिकॉर्ड और उनकी कॉन्टेक्ट हासिल। इसके अलावा जो उन्होंने आमिर, अच्छा आमिर मजीद, ये बताइएगा कि जो वकील हैं उनकी वालदा के हवाले से कुछ पता चल सका है? जो उनके मालिक मकान हैं उनका कहना है कि अली हसनैन तो यहाँ पर नहीं रहे थे, उनकी जोजा भी उनके साथ इस्लामाबाद गई हुई थी और जो है वो उनकी वालदा यहाँ पर रहाइश पजीर नहीं थी। उनके कोई रिश्तेदार थे जो अब्बास के साथ यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको देखा नहीं। तो जब ये वकुआ पेश आया, जब ये वाकया पेश आया, तो उस वक्त जो है वो अब्बास जो है वो घर में मौजूद थे, उनका कोई रिश्तेदार जो है यहाँ पर मौजूद नहीं था। ये मालकन का कहना है। और ये भी क्या उनका कहना है कि वो जो 4 मारे गए वो ठीक है आमिर मजीद, आप हमें इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो एडवोकेट अली हसनैन जिस घर में रहते थे उसकी मालकन का कहना है कि उन्होंने अली हसनैन को मकान किराए पर दिया था। बाद में अली हसनैन के रिश्तेदारों ने घर खरीद लिया। घर की आधी पेमेंट हो चुकी है, आधी बाकी है। मालकिन के मुताबिक वो रात को नींद की गोली खाकर सोती हैं, लेकिन फायरिंग की आवाज़ इतनी थी कि वो सो भी नहीं सकी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। सोई हुई थी, सोते सोते जो अभी तक मेरे सर में दर्द है, फायरिंग की आवाज़ें आई हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, वो जो भी थे, पुलिस वाले थे या इंटेलिजेंस वाले, वो बहुत शरीफ लोग थे।
उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा कहा कि नहीं आंटी, हम आपको परेशान नहीं कर रहे, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा बेटा, बस इतनी बात हुई है। अच्छा, ये पुलिस यहाँ पर की घर किसको दिया था आपने? अली हसनैन को, मेरा बेटा जुनैद नवाब है, आप लिखें, और अली हसनैन, उनके दरमियान एग्रीमेंट था। वो नीचे मेरे किराएदार थे, लेकिन अब मैं ये घर सेल कर चुकी हूँ। किसको सेल किया था? बाबू यूनुस नाम है उनका, और वो इन्हीं के रिश्तेदार हैं। अली हसनैन की बीवी हैं लैला, उनके रिश्तेदार हैं उनके। तो यहाँ पर ये जो अब्बास यहाँ पर रहता था, ये जो यहाँ पर उनका, अरे नहीं, मैं नहीं, इसको, मैं उसकी शक्ल भी नहीं जानती। मैंने 3-4 दिन पहले देखी थी गाड़ी उसकी, यहाँ पर जो उनकी थी वो ब्लैक सी। वो तो मैंने ही सुबह को लैला को फ़ोन पे बताया कि बेटा तुम्हारी गाड़ी मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ। तो गाड़ी यहीं खड़ी रहती थी? हाँ, ये इस जगह। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की कोट लखपत जेल से परोल पर रिहाई कुछ देर बाद होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने 5 रोज़ा रिहाई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर, बताइएगा जेल के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है, कौन कौन पहुंचा है रिसीव करने के लिए? जी, अब से कुछ देर बाद जो है कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया जाएगा। उनके इस्तकबाल के लिए कारकुनान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जबकि उनको रिसीव करने के लिए उनका ज़ाती सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचा है, जिनके कवायफ दर्ज करके उनको जेल के अंदर जाने की इजाज़त दी गई। अभी जो है वो जेल हुकाम के मुताबिक ज़ाब्ते की कार्रवाई जारी है। उनकी 5 रोज़ा परोल पर रिहाई के लिए जितनी भी दस्तावेज़ात हैं उन पर साइन वगैरह करवा के कुछ ही देर बाद जो है उनको कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया जाएगा। 5 रोज़ा परोल पर उनकी रिहाई की मंजूरी जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से दी गई थी, जिसके बाद आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से रिहा किया जा रहा है। कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी लम्हे उनकी रिहाई जो है वो मुतवक्के है। ज़ाब्ते की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है और कोट लखपत जेल से रिहा होने के बाद जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से अता तारड़ यहाँ पर आए थे, तो उनका कहना था कि रिहाई के बाद वो रायवंड जाती उमरा जाएंगे और उनके साथ जो है उनका ज़ाती सिक्योरिटी स्टाफ होगा और पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं, जो स्क्वाड है, वो उनके साथ यहाँ से ठीक है। ज़ाब्ते की कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद वो ज़ाती स्क्वाड के साथ रायवंड की तरफ जाएंगे। अपडेट कर रहे थे जहांगीर खान, आपका शुक्रिया। और मरियम नवाज को जेल में कौन सा खाना मिलता था? मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह भी बोल पड़े। कहा मरियम नवाज का खाना घर से आता था, तो क्या बचा हुआ खाना रखने के लिए फ्रिज इनके वालिद ने रखवाया था? गेट नंबर 4 के एजेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कह दिया था कि मरियम नवाज से मोबाइल फ़ोन मिला है। खबरदार किया कि हुक्मरानों की नफरत की आग की लपेट में सब आ जाएंगे। खाना तो घर से आता था। उनसे ये पूछें कि वो फ्रिज आपके वालिद साहब ने वहाँ पे रखवाई थी कि जिसमें खाना जो है वो महफूज रह सकता है। सीधा टल्ली उस गेट नंबर 4 के एजेंट को पता किसी बात का नहीं होता, वो खुद से बात बना लेता है। उसी शाम को आईजी प्रिजन पंजाब ने इस बात की तस्दीक की। नफरत और इंतकाम की आग में जलता हुआ नया पाकिस्तान जो है ये अखलाकी दिवालियापन का मुजाहरा कर रहे हैं। ये जब फिर आग जलेगी तो फिर सब इसकी लपेट में आ जाएंगे। मैं पूछता हूँ शिबली फराज साहब से कि हुजूर आप तो ये 4 दिन पहले कह रहे थे कि अवाम ने बाइकआउट कर दिया है। वो भाई अगर अवाम ने हमारे जलसों का बाइकआउट कर दिया है, क्यों ये आपने जो है वो ग्राउंड्स को जो है वो कैद किया हुआ है और उसके इर्द गिर्द जो है वो कंटेनर लगा के जो है उसको बंद किया हुआ है। गवर्नमेंट जो है ये सारा कोरोना प्रोपेगेंडा जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के जलसों को, तहरीक को जो है वो रोकने के लिए कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं दादी की तदफीन में शिरकत से कबल मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट कराया जाए। रिपोर्ट मुस्बत आने की सूरत में उन्हें करंतना किया जाए। अब दूसरी लहर आई है जो इतनी सवीयर है कि अभी भी अस्पतालों के अंदर जगह कम होना शुरू हो गई है। अब हुकूमत जो है इंटरनेशनल SOPs के मुताबिक अब ये कहती है कि आप SOPs के मुताबिक जनाब मामलात को चलाएं। तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मुनाफिकत की इंतहा है। और आज मैं एक मुतालबा करूंगा, बेगम सफदर रवान साहिबा का फौरी तौर पे कोरोना टेस्ट किया जाए। फौरी तौर पे जो इन्होंने जिद लगाई हुई है ना कि मैंने कोरोना की जनाब SOPs को तोड़ना है, मैंने जलसे करने हैं, मैंने जुलूस करने हैं, मैंने सब कुछ करना है। मेरी गुजारिश है कि आज ही इनका जनाब कोरोना टेस्ट किया जाए
और अगर पॉजिटिव आता है तो इनको जनाब क्वारंटाइन किया जाए ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। शहबाज शरीफ की अहलिया और बच्चों का ट्रायल अलहदा करने का हुक्म दिया गया है। शहबाज शरीफ, उनकी बेटी राबिया इमरान और बेटे सुलेमान शहबाज भी इश्तिहारी करार दिए गए हैं। 5 इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादें की जाए। अदालत ने शहबाज शरीफ को जेल में मर्जी के फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमत फराहम करने का भी हुक्म दिया है, जिसका खर्च शहबाज शरीफ को खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुल्तान की तारीखी जलसागाह कासिम बाग एक बार फिर मुल्की सियासत की महवर बन गई। जलसे में आसफा भुट्टो जरदारी शिरकत और खिताब करेंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, शहर में कंटेनर्स लगाकर इमरान खान ने एक वादा तो पूरा कर दिया, अब खाना पहुंचाने का वादा भी निभाए। तफसीलात जानिए राशिद हमीद की इस रिपोर्ट में। इंशाअल्लाह आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा वो भी खसूसी तौर पर इस PDM के जलसा आम में तशरीफ लाएंगे। आसफा भुट्टो जरदारी की सियासत में एंट्री, PDM के जलसा में जियालों से खिताब करेंगी। मुल्तान का सियासी माहौल गर्म हो गया। ग्राउंड के चारों अतराफ कंटेनर्स लग गए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बरहम, आखिरी ऑप्शन किले पर जलसा करने का कह दिया। एक वादा इमरान खान साहब ने हमसे पूरा किया, हम उनके मशकूर हैं। उन्होंने कहा था कि अब जलसा करके दिखाएं और हम कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे। अब कंटेनर तो हमें दे दिए, खाने का वादा भी पूरा कर देंगे। आंधी है या तूफान, PDM हर सूरत में किले पर जलसा करने पर बजिद है। उधर ग्राउंड के दरवाजे कारकुनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने भी कमर कस ली। हमने अमा कायम करने के लिए और हुकूमत की रेट बहाल करने के लिए तमाम मौसर इक़दाम ज़रूर किए जाएंगे। कोरोना वायरस के बाइस SOPs की खिलाफ वर्जी पर PDM के कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। और पाकिस्तान की सियासत में बेटियां मुतहर्रिक हो गई। अपोजिशन 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा कर रही है, जिसमें मर्द सियासी कायदीन शिरकत नहीं कर सकेंगे। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है, शहबाज शरीफ जेल के अंदर हैं, आसिफ अली जरदारी बीमार हैं और बिलावल कोरोना के शिकार हैं। ऐसे में मरियम नवाज तो बहुत अरसे से सियासी महाज संभाले हुए हैं। अब आसफा भुट्टो जरदारी भी फाल नजर आएंगी। सियासी अमल में खवातीन के बढ़ते हुए किरदार पर देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे मुल्क में औरतों का एहतराम है, उसका फायदा उठाते हुए वो अपनी फौज के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल कर रही है, कोई और मुल्क होता आज उसको जेल में डालते। कोई बाहर है, कोई अंदर, कोई बीमार है तो कोई लाचार। मुल्तान में शरीफ और जरदारी खानदान के मर्द नहीं, खवातीन पंडाल संभालेंगी। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी आइसोलेशन में हैं, जबकि आसिफ जरदारी के लिए बजरिया वीडियो लिंक भी जलसे में शिरकत मुमकिन नहीं। ऐसे में बेटी आसिफा ने महाज संभाल लिया। वो मुल्तान के जलसे में पीपल्स पार्टी की क़यादत करेंगी। अपने सियासी अज़ाइम का वो पहले ही इजहार कर चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल भी पीपल्स पार्टी से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। नवाज शरीफ मफरूर, जबकि शहबाज और हमजा जेल में हैं। हालात ने मरियम नवाज को राज सिंहासन पर बिठा दिया है। मुल्तान जलसे में वो मतवालों को मुस्तकबिल का लायहा अमल बताएंगी। 30 नवंबर को PDM का दंगल तारीखी हैसियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि हुकूमत को जो करना है कर ले, 30 नवंबर को यौम तासीस मनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया कि हुकूमत ने मुल्तान में जमहूरी कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ये कठपुतलियां जियालों से खौफजदा हैं। हुकूमत को जो करना है कर ले, 30 नवंबर को यौम तासीस मनाने से कोई नहीं रोक सकता। मुख्तार भुट्टो जरदारी ने अपनी मंगनी के मौके पर पैगाम में कहा है कि आज उनके लिए एक जज्बाती दिन है। तमाम लोगों की दुआओं और मोहब्बतों पर उनकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ट्विटर पैगाम में मज़ीद कहा, वो जानती है कि पीपल्स पार्टी फैमिली इनकी खुशियों में शरीक होना चाहती है। कोरोना के बाद ये खुशियाँ साथ मनाएंगे।
बख्तावर भुट्टो की मंगनी की तकरीब की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। 4:30 बजे महफिल का आगाज होगा। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए बिलावल हाउस कराची में मौजूद है। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से इस तकरीब का हाल जानते हैं। जी संजय, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो की मंगनी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज तैयार किया गया है। बिलावल हाउस के लान में ये मंगनी की तकरीब होगी। इंतहाई महदूद मेहमानों को दावत दी गई है। दूल्हे मियाँ की तरफ से जो मेहमान हैं वो बिलावल हाउस पहुँच गए हैं। शाम 4 बजे का वक्त दिया गया था। 4:30-5 के दरमियान तकरीब का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। जो मेहमान होंगे उन्हें आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर वेलकम करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी जो हैं वो बिलावल हाउस में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो के लिए जो इंतजामात हैं वो भी किए गए हैं कि अगर वो तकरीब वीडियो कॉल के ज़रिए देखना चाहते हैं तो वो इंतजामात भी किए गए हैं। वरना जहाँ पर लान बनाया गया है इससे दूर एक जो है वो हम कह सकते हैं कि एक बॉक्स बनाया गया है बिलावल भुट्टो, उसके अंदर खड़े होकर भी ये तकरीब देख सकते हैं। क्योंकि उनमें कोरोना पॉजिटिव है, बहन की मंगनी है, तो ये तैयारियाँ बिलावल हाउस में की गई हैं। तकरीब का बाकायदा आगाज़ कुछ देर के बाद होगा, इसीलिए सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजामात हैं। बिलावल हाउस के अंदर की सिक्योरिटी ज़ाती मुलाजमीन उन्होंने संभाली है। SIU के कमांडोज की बारी नफरी बिलावल हाउस पहुंच गई है। ये वो एहलकार बिलावल हाउस आए हैं जिनके कोरोना टेस्ट मनफी आए हैं। ट्रैफिक के इंतजामात भी काफ़ी कड़े हैं। 30 से ज़्यादा ट्रैफिक एहलकार बिलावल हाउस के इतराफ जो हैं वो तैनात किए गए हैं जो ट्रैफिक का निज़ाम संभालेंगे। इसके अलावा सफाई का अगर बात करें तो बिलावल हाउस के इतराफ की सड़कों को धोना शुरू किया गया है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गाड़ियां हैं वो बिलावल हाउस के इतराफ सड़कों की सफाई कर रही हैं। जी संजय साधवानी अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में उमर रुबाब चांडियो के अहलखाना कत्ल केस की समाअत हुई। IG सिंध ने बताया कि 2 मफरूम मुल्जिमान में से एक जुल्फ़िकार चांडियो गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए दूसरे मुल्जिम मुर्तज़ा चांडियो की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। उमर रुबाब की अदालत में दुहाई कहा, वडेरों से जान को खतरा है, अदालत जाती हूँ तो रास्ता रोकते हैं। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। उमर रुबाब चांडियो के अहलखाना कत्ल केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत IG सिंध अदालत में पेश। बताया 2 मफरूर मुल्ज़मान में से एक जुल्फ़िकार चांडियो को गिरफ्तार कर लिया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का IG सिंध पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, सिंध पुलिस दोनों मफरूर मुल्ज़मान को क्यों न गिरफ्तार कर सकी। दरखास्त गुजार उमर रुबाब चांडियो अदालत में फट पड़ी, कहा उनकी जान को खतरा है। सिंध पुलिस पर मुल्ज़मान से मिली भगत का इल्जाम लगा दिया। जब पुलिस गई तो पुलिस पे फायरिंग हुई, इनको अपनी डिग्निटी का ही ख्याल नहीं हो। पुलिस पे फायरिंग हुई, वो FIR ही नहीं काटी गई। और उसके अलावा जो सिटिंग MPs हैं पीपल्स पार्टी के, उन पे ये कह रहे हैं कि फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो कानून में तो यही है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को जो फैसिलिटेट करे आप उन पे FIR काटें। इनकी यही डील हुई है कि हम आप पे कोई FIR नहीं काटेंगे, आप एक बंदा हमें पेश कराएं, हमारी इज्जत बच जाए कोर्ट में। सहाफियों ने उमर रुबाब के इल्जामात पर IG सिंध से जवाब मांगा तो उनसे कोई जवाब न बन पड़ा। क्या डील के तहत वो मुल्जिम आपको हवाले किया गया और जो MPs उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आपके पास जवाब नहीं है सर? कोई प्रेस रिलीज देंगे जी सर, अपनी प्रेस रिलीज देंगे। तो सर आप खुद ज्यादा बेहतर बता सकते हैं मेरे ख्याल से। अदालत ने सिंध पुलिस को दूसरे मफरूर मुल्ज़म मुर्तज़ा चांडियो को भी गिरफ्तार करने का हुक्म देते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। वेलकम बैक। तो कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहां पर क्या हो रहा है ये बता रहे हैं हमारे समा के रिपोर्टर्स। आइए देखते हैं। मैं हूं इम्तियाज़ अली क्वावर हैदराबाद से। दरियाए सिंध के किनारे अलमज़र पर पला मछलियों की भरमार है। यहाँ के लोग इसे हैदराबाद की पहचान और मछलियों की मलका कहते हैं। मछली जो मैंने हाथ में पकड़ी है इसका वजन तकरीबन 600 ग्राम यानी आधा किलो से ज्यादा। कीमत 1500 रुपए। मसाला लगाकर रोटी चटनी के साथ यहाँ खाएंगे तो पड़ेगी 2000 रुपए में। हैदराबाद की ये पहचान पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हैरान हो गए होंगे मेरे हाथ में इतने ज्यादा चरगोजे देखकर आप। जी हाँ, मैं हूँ पेशावर से सज्जाद हैदर और ये सर्दियों की सौगात अब कुछ आवाम की पहुँच में आ रही है। क्योंकि पिछले साल तक 8,500 रुपए किलो बिकने वाले चरगोजे अब बिक रहे हैं 4,000 रुपए में। और ये है 100 रुपए के, जो पिछले साल 20 दाने आते थे। इस साल इसकी तादाद ज़्यादा हो गई है।
दुकानदारों का कहना है कि चरगोजे की एक्सपोर्ट बंद होने के बाद मुल्क का चरगोजा मुल्क में ही बिक रहा है, जिसकी वजह से रेट में कमी आई है। आवाम इंतज़ार ना करें अगले साल का, आएँ और चरगोजे लें और चरगोजे खाएं, क्योंकि फिर पता नहीं अगले साल ये चरगोजा कितना महंगा होता है। लाहौर से मैं हूं दानियाल उमर। सर्दी आते ही बात होती है लाहौरी ख्वाबों की, लेकिन आज हम ख्वाबों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे लेदर जैकेट की, क्योंकि लाहौर वो शहर जहां पर दर्जा हरारत 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, और लेदर जैकेट पहने ताकि आप अपनी सर्दी को जो है वो रोक सकें, ऐसा बहुत ज़रूरी है। मैंने भी ये लेदर जैकेट पहनी हुई है जिसकी कीमत 5000 रुपये है, लेकिन लाहौर के अंदर अगर आप मुख्तलिफ दुकानों से लेदर जैकेट खरीदने जाएं तो उनकी कीमतें शुरू होती हैं 4000 से और जाती हैं मुख्तलिफ रेंज तक 14 से 15 हज़ार तक। ब्रांड्स पे जाएंगे तो लेदर जैकेट महंगी मिलेगी,